बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों दुख तकलीफों को खत्म कर दे। अल्लाह पाक आपके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ कर दे। अल्लाह पाक आपको 5 वक्त का नमाजी बना दे और कुरान पाक पढ़ने वाला, अल्लाह का नाम लेने वाला बना दे। आज जो मैं आपके साथ वज़ाइफ पेश करने जा रही हूँ, शादी के बाद की दुआ है। यानी कि जैसे आपको एक बात, मैंने पहले भी आपको एक दुआ मैंने पेश की थी, मियाँ बीवी के दरमियान की दुआ, ठीक है। तो ये भी एक ऐसी नायाब दुआ है जो शादी के बाद की दुआ है। शादी, जब आपकी शादी हो तो शादी की रात को औरत पढ़ सकती है अपने मर्द के लिए, और अगर मर्द चाहे अपनी औरत के लिए पढ़ सकता है, ठीक है। तो अगर आप दोनों में से कोई ना पढ़ सके तो अपने वालिदैन को लाज़िमन कहें कि आप ये दुआ पढ़ लें, ठीक है। इसका एक नायाब तरीका जो मैं आपको बता रही हूँ वो ये है। तो आपने क्या करना है कि जब भी मतलब कि शादी हो, शादी वाले दिन या आपको जैसे ही याद आए कि मैंने आपको कोई दुआ बताई थी, वो दुआ अपने पास लिख कर रख लीजिएगा, या आप दोबारा जाओगे तो तब लिख लीजिएगा। लेकिन बेहतर यही है कि शादी वाले जो रात है उस दिन मतलब कि तब पढ़ें या फिर फजर की नमाज के बाद ये दुआ पढ़ें, तो बहुत ही लाजवाब है। तो सारी जिंदगी इस दुआ के हिसार में आप लोग रहोगे और सारी जिंदगी अल्लाह पाक आपकी मदद करेंगे। और ये दुआ तो इतनी नायाब और इतनी खास है, अल्लाह पाक ने अपने बंदों के लिए दुआ फरमाई है। तो ये दुआ हर मर्द और औरत को जिंदगी भर मांगते रहना चाहिए। बहुत ही मुबारक दुआ है। इसमें यह है कि शोहर, बीवी, बच्चे, खानदान, सबके लिए दुनिया और आखिरत की दुआएं आ जाती हैं। सबसे बड़ी बात यह है। और अगर कोई चाहता है कि कोई मेरा बहन भाई चाहता है कि हमारे फैमिली जो है बिल्कुल ठीक ठाक रहे, कभी रिज़्क़ की कमी ना हो, कभी कोई परेशानी ना हो, कोई दुख तकलीफ कभी ना आए, तो ये वाली दुआ आप लाज़मन कीजिएगा, ठीक है। बहुत नायाब दुआ है। मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मैं आपको आपस में रिश्ते को मजबूत करने के लिए दुआएं बताती हूँ, क्योंकि मेरे रब के नजदीक सबसे बुरा अमल यही है और सबसे प्यारा अमल मियाँ बीवी का प्यार और इखलाक और उल्फत है, ठीक है। तो अल्लाहुम्मा कम्मा से लेकर आपने जन्नत तक ये दुआ पढ़नी है। तर्जुमा मैं आपको बता देती हूँ कि ए अल्लाह, जिस तरह आपने अपने करम से हमें दुनिया में इकट्ठा फरमा दिया, जन्नत में भी हम दोनों को इकट्ठा फरमा। ये एक ऐसी नायाब दुआ है कि अल्लाह पाक से एक औरत अपनी शोहर के लिए, एक बीवी अपने शोहर के लिए दुआ करती है कि अल्लाह पाक आपने इस दुआ की खातिर, ठीक है, हमें इतनी मोहब्बत, इतनी उल्फत अता फरमाई, तो आखिरत में भी हमारा जो साथ है वो इकट्ठा हो, हम दोनों इकट्ठे उठाए जाएं। तो एक बात याद रखिएगा कि देखो, जो बीवियां अपने शोहर की इज्जत नहीं करती या बदतमीजी करती हैं या उनका कहना नहीं मानती, या तो उस औरत के ऊपर 70,000 फरिश्ते लानत भेजते हैं सुबह से लेकर शाम तक। और इन्हीं चीजों को लेकर अगर चला जाए तो इस चीज का ख्याल रखो कि अपने शोहरों को नाराज ना करो, ठीक है। 70,000 फरिश्ते लानत भेजते हैं उस औरत के ऊपर जिसका शोहर नाराज हो उससे, ठीक है। और नंबर जो 2 बात है कि अगर जो शोहर हैं उनको भी चाहिए कि अपनी बीवियों को मारे ना, दबकाए ना, गालियां ना दें, गुस्सा ना करें, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी शोहर आए तो खुश सलूबी से उनसे मिले, हंस के मुस्कुरा के मिले, ताकि वो अपने घर में आए तो सुकून महसूस करें, ठंडक महसूस करें। ये नहीं कि उनका दिल उतर जाए कि क्या मुसीबत, मैं तो बाहर ही अच्छा था। आते ही लड़ने झगड़े ना लगो, बल्कि आते ही उनको पानी पूछो, उनकी अगर किसी चीज की उनको जरूरत है उनका हाल पूछो, कैसा वक्त गुजरा ये पूछो, खाने वगैरह का पूछो। ये आपका काम है, बजाय ये कितने पैसे लाए, कितना देना है, क्या करना है, फलाने बच्चे की फीस नहीं, इस तरह की बातें ना करो। ये वक्त बाद में भी बंदा बातें कर सकता है, लेकिन असूल से जिंदगी चलती है, असूल से जिंदगी गुजारो, ठीक है। तो ये आप दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह आपके आपस में जो रिश्ता है बहुत ज्यादा मजबूत होगा। ये शादी जो है एक अल्लाह की बरकत नेमत इंसान के ऊपर होती है, और अगर इसमें जरा सी भी खराबी हो जाए या आपस में दिल ना मिले तो सारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो इस चीज का ख्याल रखते हुए आप ये दुआएं जरूर किया करें। अगर मेरी कोई भी दुआ आपको दिल को लगती है तो प्लीज आप अपने लिए भी मांगे, अपनी फैमिलीज के लिए भी मांगे, ताकि आपस में मोहब्बत रिश्तों के लिए जो है बरकरार रहे। मेरी जितनी भी दुआएं आपको मैंने बताई हैं, लाजिम नहीं है कि आप अपनी मियाँ बीवी के लिए रिश्तों, और रिश्ते भी होते हैं, माँ का होता है, बाप का होता है, बहन का होता है, भाई का होता है, बच्चों का होता है, औलाद का होता है, बहुत से रिश्ते होते हैं, ठीक है। उनके लिए भी आप दुआएं कर सकते हैं, बहुत नायाब हैं।
کیونکہ یہ اصل میں جو شادی کی دعائیں ہیں یہ اس لیے دی گئی کہ آج کل بہت زیادہ لڑائی جھگڑے، گھروں میں فساد، پریشانی، دکھ تکلیفیں ہو رہی ہیں، تو اس کے لیے پھر اسی وجہ سے مدرسے والوں نے چاہا کہ شادی کے بارے میں بتایا جائے، کیونکہ ہمارے مدرسے والوں کے ایک کوانٹٹی میں حساب آیا تھا کہ 100 جو ہے اس 6 منتھ کے اندر پاکستان کے اندر بہت سی خواتینوں کو طلاق ہوئی، ٹھیک ہے، کم از کم 55% سے لے کر 60% تک نہ عورتوں کو لڑائی جھگڑوں سے، تیزیوں سے اور اس قسم کے حرکات سے، ناجائز طلاقات سے، اس طرح سے طلاق ہوئی، ٹھیک ہے، تو آپ خود حساب لگا لیں پھر، ٹھیک ہے، ان چیزوں کو بہت زیادہ غور کیا کریں، یہ چیزیں اگر آپ کریں گے تو اللہ پاک کی رحمت ہر وقت آپ کے سر پہ بلند رہے گی، کوئی بھی اپنے رب سے بڑھ کے کوئی رحمت نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ جب دعا مانگتے ہو نا، اللہ پاک کہتے ہیں کون ہے مجھ سے جو دعا مانگے اور میں قبول کروں اور اس کے بدلے میں ان کو دوں، ٹھیک ہے، تو آپ بھی اپنی رب سے دعا مانگا کریں، کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی چاہے ایک ذرے کے لیے بھی آپ دعا مانگو تو اللہ پاک سے مانگو کہ اللہ پاک فلاں چیز ختم ہو گئی، ہمیں فلاں چیز عطا فرما دے، بجائے کہ یہ سوچنے کہ یہ کہاں سے آئی، کیا کرنا چاہیے، کس طرح کرے گی، یہ نہیں، اللہ پاک سے بھی کوئی تعلق اپنا مضبوط بناؤ تاکہ کسی چیز کو اوروں سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے آپ کو۔ اجازت ہے، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو جتنی بھی وظائف بتا رہی ہوں، جتنی بھی میری سمجھ ہے اس حساب سے میں آپ کو بتا رہی ہوں، اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قبول و منظور عطا فرمائے۔ یہ صدقہ جاریہ میری تمام ویڈیوز ہوتی ہیں، ان کو پھیلائیں گے تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اسی کے ساتھ چینل کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔